नमस्ते प्रिय आई ग्रास्पर्स, आप सबको नए साल की बहुत सी शुभकामनाएं। हमेशा याद रखें कि आपका सबसे शक्तिशाली दोस्त आपको पुस्तकों में नहीं बल्कि आपके अंदर ही मिलेगा। अपनी अंदरूनी शक्ति के बारे में सोचें, वही आपको परीक्षा और चुनौतियों के सागर में संतुलित रखेगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कैप्सूल की। लायनल मेसी शायद खेल के इतिहास में सबसे अधिक डेकोरेटेड और सेलिब्रेटेड फुटबॉलर्स में से एक है और उन्हें उनकी आइकॉनिक नंबर 10 जर्सी से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनसे पहले इसी नंबर 10 जर्सी के लिए जाने जाने वाले एक और लेजेंड थे? जी हाँ, हम निश्चय ही डिएगो मैराडोना के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने 1997 में संन्यास ले लिया था। अब अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने घोषणा की है कि वे मेसी को ट्रिब्यूट के रूप में नंबर 10 जर्सी को रिटायर करके श्रद्धांजलि देंगे। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए 106 से अधिक गोल किए हैं और उन्होंने 2022 वर्ल्ड कप भी जीता है। हम निश्चय है पिच पर आइकॉनिक नंबर 10 जर्सी को मिस करेंगे। इस हफ्ते की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के स्टॉलवर्ट डेविड वार्नर ने ऑफिशियली वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। यह घोषणा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर पाकिस्तान के खिलाफ उनके अंतिम टेस्ट मैच से ठीक पहले हुई। इसके जवाब में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने डेविड वार्नर को तब हार्ट वार्मिंग गार्ड ऑफ ऑनर दिया जब वे खेलने के लिए पिच पर आए। क्या आपको मालूम है कि वार्नर 2 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियन रह चुके हैं और वे अपनी तेज और एग्रेसिव स्कोरिंग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाए जिसने खेल को अपना सब कुछ दिया है और जिसने भी इस खिलाड़ी को मैदान पर खेलते हुए देखा है वह जरूर ही उन्हें ऐसे ही याद रखेगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने PSLV-C58 के शानदार लॉन्च के साथ नए साल का स्वागत किया। क्या आप जानते हैं कि यह भारत का पहला ऐसा साइंटिफिक सैटेलाइट है जो ब्लैक होल्स जैसी सेलेस्टियल एंटिटीज का अध्ययन करने के लिए समर्पित है? यूनिवर्स के सबसे पुराने रहस्यों में से एक ब्लैक होल्स भी हैं और ये स्पेस की ऐसी जगह होते हैं जहां ग्रेविटी पुल इतना ज्यादा होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता है। ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स का अध्ययन करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड सैटेलाइट तैनात करने वाला भारत अब दुनिया का दूसरा देश है। तो अब इस तरह आपको साल की शुरुआत करनी चाहिए। अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 के सफल लॉन्च के बाद से भारत का स्पेस प्रोग्राम खबरों में छाया हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस साल देश में लगभग 54 नए स्पेस स्टार्टअप सामने आए हैं? अब भारत में कुल 204 स्पेस फर्म्स है और इस क्षेत्र को अकेले इस वर्ष के दौरान लगभग $123 मिलियन की कुल फंडिंग मिली है। स्पेस में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को और सक्षम बनाने के लिए सरकार ने न्यू स्पेस पॉलिसी की भी घोषणा की है। हम भारत के एक्सप्लोरेशन, इनोवेशन और स्पेस रिलेटेड इंडेवर्स से बहुत प्रभावित है और आशा करते हैं कि 2024 में भी ऐसा ही कुछ और भी देखने को मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि कोई भी मानव निर्मित कोई भी वस्तु कभी सूर्य की सतह के करीब नहीं पहुंची, लेकिन 2024 में नासा इसे बदलने की योजना बना रहा है। उन्होंने हाल ही में घोषणा की कि वे पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च करेंगे और ये अतीत को भुलाते हुए वहां जाने के लिए तैयार है जहां पहले कभी कोई वस्तु रह गई। 195 किलोमीटर प्रति सेकंड की गॉडली स्पीड से यात्रा करते समय यह प्रोब सूरज की उबलती सतह से सिर्फ 6.1 मिलियन किलोमीटर दूर होगा। नासा टीम ने कहा है कि यह लगभग एक तारे पर लैंड करने जैसा होगा और हम इस मिरेकल को देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। पिछले सप्ताह जापानीज सिटीजन्स के लिए नए साल की शुरुआत काफी अनफॉर्चुनेट रही जब देश के नॉर्थ सेंट्रल रीजन में 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। इस अर्थक्वेक से बड़े पैमाने पर सुनामी लहरें भी ट्रिगर हुईं और हजारों नागरिकों को निकालकर उनके घरों को खाली किया गया। क्या आप जानते हैं कि जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के साथ स्थित है? ये वर्ल्ड का मोस्ट एक्टिव अर्थक्वेक टेक्टोनिक बेल्ट है और यही कारण है कि यह देश अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज के लिए इतना प्रोन है। हम उम्मीद करते हैं कि नागरिकों को जल्द से जल्द राहत मिलेगी। एकता के एक क्रेडिबल डिस्प्ले के रूप में गुजरात ने
एक साथ सूर्य नमस्कार करने वाले अधिकांश लोगों के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्थापित करके एक नए साल की शुरुआत की। 108 स्थानों और 51 डिफरेंट कैटेगरीज में 4000 से अधिक पार्टिसिपेंट्स ने सोमवार सुबह सूर्य नमस्कार योग किया। योग और हमारे खूबसूरत कल्चरल हेरिटेज के प्रति भारत के कमिटमेंट का क्या ही शानदार प्रमाण है। हमें उम्मीद है कि आप भी कुछ योग और ध्यान करने के साथ अपने दिन की शुरुआत करने की आदत डालेंगे। अगर आप इस नए साल का कैलेंडर देखोगे तो आपको लगेगा कि 2024 में 367 दिन हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल फरवरी का महीना कुल 29 दिन का है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि 2024 एक लीप ईयर है जिसमें एक एक्स्ट्रा दिन होता है और ऐसा हर 4 साल बाद होता है। पृथ्वी को वास्तव में सूर्य के चारों ओर घूमने में 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट लगते हैं और इस प्रकार एक वर्ष कुल 365 दिनों का हो जाता है। लेकिन अतिरिक्त समय के लिए हम हर चौथे वर्ष में एक एक्स्ट्रा पूरा दिन जोड़ते हैं। क्या ये इतनी एक्साइटिंग बात नहीं है iGraspers? आप एक एक्स्ट्रा दिन में क्या प्लान कर रहे हैं? पढ़ाई में दिन रात खपाने और IIT में प्रवेश पाने की कोशिश करने के दिन जाने वाले हैं। जल्द ही ऐसा हो सकता है कि आपको टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए कंप्यूटर साइंस डिग्री की जरूरत ही ना रहे। या ऐसा ही कुछ IBM के ग्लोबल मैनेजिंग पार्टनर ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में यही खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी के लिए भी बिना कोड किए ही प्रोडक्ट बनाना संभव बना देगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोडिंग में घंटों का समय लगाए बिना ही आसानी से किसी प्रोडक्ट आइडिया की जांच की जा सकती है? इस नई दुनिया में क्रिएटिविटी और इनोवेशन जैसे सॉफ्ट स्किल्स अधिक महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखें और भविष्य के लिए तैयार रहें। दुनिया के लैंडमार्क्स। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया दुनिया में कोरल रीफ्स, शोल्स और आइल्स का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है। यह ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पर 3,50,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ग्रेट बैरियर रीफ को ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क संरक्षित करता है। यह पार्क समुद्री जीवन और प्राकृतिक सुंदरता को सुरक्षित रखने के लिए ह्यूमन एक्टिविटीज के प्रभाव को नियंत्रित और कम करता है। यह ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के साथ साथ दुनिया के नेचुरल वंडर्स में से भी एक है। दुनिया के सबसे बड़े कोरल रीफ सिस्टम होने के नाते रीफ को अंतरिक्ष से पृथ्वी की सतह पर देखा जा सकता है। इस सप्ताह का नवीन शब्द है धूली धूसर, जिसका मतलब है धूल मिट्टी से सना हुआ। खेतों में काम करता हुआ किसान धूल धूसरित धोती पहने हुए है। इस सप्ताह की पहेली है, अगर आपको भूख लगे तो मुझे खा लेना, प्यास लगे तो पी लेना और ठंड लगे तो जला लेना। बताओ मैं कौन हूँ? नारियल। क्या आप जानते हैं कि चॉकलेट को ककाओ के पेड़ के फलों से बनाया जाता है? इन पेड़ों की खेती पहली बार 3000 साल पहले सेंट्रल अमेरिका के मायंस और ओल्मेक लोगों द्वारा की गई थी। उन दिनों चॉकलेट को बिटर बेवरेज के रूप में पिया जाता था और यह हर भोजन का हिस्सा होता था। एस्टेक लोगों ने इसे भोजन और अन्य चीजें खरीदने के लिए करेंसी के रूप में भी इस्तेमाल किया। अवश्य ही यह एक डिलीशियस फैक्ट है। कोको के पेड़ कितने समय तक जीवित रहते हैं? अपने उत्तर contact us at igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। महमूद गजनी ने भारत पर 16 बार आक्रमण किया और लूटपाट की। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrass द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर दिल्ली पब्लिक स्कूल रुद्रपुर के अक्षत गोयल का हार्दिक अभिनंदन। जीवन में आपको जल्दी ही पता लग जाएगा कि आपकी शक्ति आपके दिमाग पर ही चल रही है, बाहरी घटनाओं, लोगों या और किसी चीज पर नहीं।
यह एहसास होने के बाद आप अपनी शक्ति को पहचानने लगेंगे। आप सबसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। नमस्ते।